321 में सर शो कर रहा था सर, 321 पे सर एग्जैक्टली शो होना स्टार्ट हुआ। इतना टाइम लगता है क्या उसमें? पता नहीं, कुछ लोग तो पहले आ गए थे, मैं देख रहा था। सृष्टि ने तो पहले ही ज्वाइन कर लिया था। सर मेरे एनीवे, मोबाइल में शो नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट की तो नेटवर्क बात, प्रॉब्लम होगा। 2-3 मिनट की बात अलग है। एनीवे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये जो है ये बेसिकली आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में ये थ्योरी जो है वो बताई गई। तो इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वी हैव टू सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो इसका पहला पोस्टुलेट है कि जो गैसेस हैं, इसका पहला पोस्टुलेट है कि गैस हैज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो गैस है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज। ठीक है, सेम साइज के रहेंगे। तो कोई भी गैस जो है उस बहुत छोटे पार्टिकल्स रखती है और सेम साइज। ठीक है, उनका शेप वगैरह हर कुछ सेम ही रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक गैस का मॉलिक्यूल बड़ा है, गैस का मॉलिक्यूल छोटा है, ऐसा कुछ नहीं रहता। सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक ही साइज के रहते हैं और वो छोटे छोटे रहते हैं और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एज लार्ज, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर। तो ये क्या है, ये दे आर सर सेपरेटेड, लार्ज किसके लिए लिखा है? मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स, नंबर इसके लिए लार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लार्ज नंबर अपन बोल सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो अपन लिखेंगे सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज स्पेस, सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज स्पेस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम occupied by गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है इन नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम देखते हैं। अब मैंने क्या बताया कि तुम्हारे पास एक गैस का कंटेनर है, ठीक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक है, दूसरा केस ले रहा हूँ जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास में। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि किसका, मतलब केवल केवल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर काउंट करें तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? जैसे मैं अगर सर ये जो पी का। इस वाले का, भाई यहाँ पे क्या है, पास पास में है, तो इनका एक तरीके से वॉल्यूम मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम इनका कुछ तो होगा। बट यार इनका वॉल्यूम जब ये दूर दूर है तब इनका वॉल्यूम कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यार मेरे को। दूर दूर मॉलिक्यूल है, डेंसिटी कम है। ना के बराबर है बेसिकली, ना के बराबर है बेसिकली। तो इसका मतलब हम इनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल मानते हैं कंपेयर टू गैस। जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, सर दे आर, इतना ज्यादा नहीं होगा? the molecules are separated from one another by large spaces, hence the actual volume occupied by the molecules is negligible compared to the total volume of the gas. सर हाँ बोलो। जो कंप्रेस्ड गैस होगी मतलब उसका सबसे ज्यादा होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम।
अच्छा उस तरीके से बोल रहे हो क्या? हाँ बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं विदाउट कंप्रेस और नियॉन और ये सब का कम होगा। मतलब वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में क्या होता है। ओके। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं तो उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, तो हम उस वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानते हैं कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ होल गैस। होल गैस का मतलब बेसिकली कंटेनर के वॉल्यूम से। सर ए का वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, ये जो मॉलिक्यूल है वो पास डेंसिटी इज पास। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो बी का डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, ऐसा नहीं? नहीं नहीं देखो, तुम्हारा तुम वो गलत डेंसिटी से मत देखो, तुम उस तरीके से देखो ना, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर। ठीक है, अगर मैं इनका कोई वॉल्यूम मैं बता ही नहीं सकता, ये बहुत दूर दूर है, इनका जैसे हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सम करूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं है सच कंपेयर टू दिस। पास पास में है तो क्या है, हमारा हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स है। डेंसिटी से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हमें एक जनरल ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अब देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो एज दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, बहुत सारे बहुत ज़्यादा गैप है, देन देयर विल बी lot of sorry there will be no interactive forces, that's it, no interactive forces, ना तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही नहीं है। इंट्रैक्शन का मतलब यही होता है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो भाई कोई भी फोर्स काउंट नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये है थर्ड पॉस्टुलेट, ये वाला पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, बहुत कांस्टेंट रैंडम मोशन है, कहीं 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 भी जाते रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा मोशन फिक्स नहीं रहता, रैंडम रहता है बिल्कुल। अब रैंडम मोशन हो रहा है तो वो क्या करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद ईच अदर। अब जो कोलिजन होगा ना उनके बीच में, दैट कोलिजन विल बी perfectly elastic, perfectly elastic, perfectly elastic, perfectly elastic का मतलब पता है कि नहीं पता, ये बताओ। नो सर। नो सर। नो सर सर। स्ट्रेच होंगे? नहीं, perfectly elastic का मतलब है, ये फिजिक्स में आता है टर्म, कि एनर्जी जो है, एनर्जी विल बी कंजर्व, एनर्जी विल बी कंजर्व। इसका मतलब समझना है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो आ रहा है, ये मॉलिक्यूल अपने 20 काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी 15 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो जब ये टकरा के कोलाइड होके वापस जाएंगे इस तरीके से, तो लेट्स से इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 18, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 70। दोनों क्या, दोनों का समेशन क्या बराबर है, देखो, तो इसे कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक, एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। सर समेशन इक्वल कैसे? देखो ना, कर लो ना, 20 + 15 कितना हो गया, 35 हो गया, 18 35 हो गया। ये क्या हो गया, 18 +
70, 35, उस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन के बाद तुम्हारा टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है। सर तो उसकी वैल्यू हमें कुछ भी रख सकते हैं सर हम? अरे नहीं नहीं, ये केवल एक थियोरेटिकल पॉइंट है केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में आएगा ये सब चीजें। केमिस्ट्री में ओनली तुम्हें बस ये याद रखना है बस। काइनेटिक याद एनर्जी तो एक कंजर्व। ओके सर। पार्टिकल की एनर्जी दूसरे पार्टिकल को कोलाइड होते वक्त मिल सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। मतलब कैसे भी हो, कुछ भी हो, टोटल एनर्जी सर विल बी काइनेटिक एनर्जी देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी बस। यस सर। सर तो एक्सप्लोजन ही होगा। क्या क्या? एक्सप्लोजन नहीं होगा सर? एक्सक्लूजन मतलब? सर जब वो कोलाइड करेंगे तो सर कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा? एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है? अरे सर ब्लास्ट नहीं कर मतलब सर। अच्छा ये थोड़ी होता है कुछ भी, ऐसे थोड़ी होता है। गैस मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स। सर एक सिस्टम में एनर्जी तो कंजर्व्ड ही रहती है ना? जरूरी नहीं ना कोलिजन के टाइमिंग चेंज हो सकती है, फिजिक्स से पढ़ोगे ये सब चीज़ें, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, तब पढ़ोगे ये एनर्जी का कंजर्व होना हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सर मॉलिक्यूल्स। हाँ बोलो। सर परफेक्टली इलास्टिक मतलब वही ना जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। हाँ हाँ, वहीं तो लिखा था यार अभी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे इसके जस्ट बाद, थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये 3-4 पॉस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो हमें ध्यान में रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला आता है PV is equal to 1/3 small m n u square। अच्छा यहाँ पे m जो है दैट इज मास ऑफ कोर्स, n जो है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, u जो है वो है RMS स्पीड। इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट अज्यूम there is some kind of speed that is called RMS speed. We will talk about it later. ठीक है, तो अभी मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मूव्स मेरे कितने हैं। नंबर ऑफ मूव्स मेरे लग से मैं बोल रहा हूँ 1। ठीक है, सर क्या क्या? ये किसकी इक्वेशन है? ये पीवी के रिस्पेक्ट में है, ये इक्वेशन है जो डिराइव होके आती है और जिसका डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लाइक पूरा उसमें 2 घंटे चले जाएंगे डेरिवेशन में, उसका कोई यूज़ नहीं है। केवल ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कैलकुलेट होके, डिराइव होके, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर लेट्स से इफ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 के बराबर हैं, तो n क्या हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। n Na के बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू 1/3 m Na u स्क्वायर। अच्छा m इंटू Na क्या होगा, m यू क्या है? u तुम्हारा RMS स्पीड। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल एज ए स्पीड मान के सॉल्व कर लेंगे। आरएमएस मतलब वो पार्टिकल्स का? हाँ हाँ मैं बताऊंगा ना, बता तो रहा हूँ, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, 3 बार बोल दिया मैंने। अभी कैसे आएगा, बताया नहीं RMS स्पीड क्या होता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं इसके बारे में। पास ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, m इंटू Na जो है दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास।
तो Na मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना? हाँ, Na वो नंबर है, वो वाला एवोगैड्रो नंबर है Na। अच्छा। ठीक है, तो ये हो सर जाएगा MNA इज इक्वल कैसे हुआ? ये तुम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे, 1 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हम स्कोर क्या लिख सकते हैं, तो M अपॉन N हुआ। हाँ हाँ m अपॉन n होगा। तो जैसे हम यहाँ पे 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, सो सर वो पार्ट दिख नहीं रहा। ये वाला पार्ट हाँ वो यस सर कॉल। वही। क्यों, हमेशा तो लिखता हूँ यहाँ पे, आज क्या हो गया, जूम इन जूम आउट करो कुछ ऐसा, आई गेस उसी का सर इशू है। पेंट में नहीं होता ना, पेंट में तो सिर्फ आप ही कर सकते तो पहले नहीं तो हो कल भी तो सकता। पेंट में पढ़ाया था मैंने, लास्ट क्लास में भी तो पेंट में पढ़ाया था, तब तो किसी ने कुछ बोला नहीं इस बारे में। सर फोन में ऐसा होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि MNA इज इक्वल टू M, ठीक है, और मैंने क्या लिखा, ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है, 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल के लिए ऐसा है, इसका मतलब फॉर Na मॉलिक्यूल्स जो है, फॉर Na मॉलिक्यूल्स के लिए हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 1 मोल को मैं और क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है मेरे, n अपॉन n, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, n इंटू m, m इंटू n, राइट। अच्छा, अभी मैंने ये फॉर्मूला में लिख दिया, अब मैं ले रहा हूँ n इक्वल टू तुम्हारा क्या, फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल मेरे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू m। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने पुट किया है ये वाला जो फॉर्मूला जो हम प्रूव कर रहे हैं वो एक मॉलिक्यूल के लिए प्रूव कर रहे हैं, फिर एक मॉलिक्यूल को हम Na तक लेके जाएंगे, ये हम पूरा डेरिवेशन देखेंगे अभी। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ अभी पूरा, तो मैंने क्या लिखा, PV इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने n इक्वल टू Na लिखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग PV इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 m u स्क्वायर। अच्छा, PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिख यस दिया, NRT। R 1/3 mv स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर क्या आ गया, 3RT 3RT बाय u क्या हो गया, 3RT बाई m का, हेलो, हाँ बाहर आ गई क्या, हाँ बाहर आ गई क्या, हाँ आ रहा हूँ। तो ये u क्या आ गया, 3RT बाई m आ गया, तो यहाँ पे मेरा URNS क्या आ गया, 3RT बाई m,
अच्छा, आरएमएस क्या होता है? आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये टाइप का स्पीड होता है। 1 मिनट में आता हूँ ना, 1 मिनट दीजिए। तो ये हमारा हो गया आरएमएस स्पीड के बारे में। अच्छा, इसको जो है हम लोग देखो, अभी इस स्पीड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो लेट्स से यू हैव अ कंटेनर, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यू हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स। तो किसी का स्पीड जो है वो u1 होगा, किसी का u2 होगा, किसी का u3 होगा, हो सकता है 3 मॉलिक्यूल का u3 है। सो इट गोज ऑन। ठीक है, तो स्पीड एक पर्टिकुलर टाइप का स्पीड होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर उसके बाद मीन, मीन के बाद में रूट। तो पहले हम क्या करते हैं, आरएमएस स्पीड में हम सबका पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो हमें सबका स्क्वायर करिए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या ले लिया, मीन ले लिया। उसके बाद हमने मीन ले लिया, लेट्स से n मॉलिक्यूल, और उसके बाद में स्क्वायर कर दिया। तो ये होता है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इस तरीके से आता है। तो ये तो हुआ उसका स्पीड के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हुआ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट। और ये फॉर्मूला जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। सर यू कैसे देंगे?